Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। Greetings to you in the name of our wonderful Savior Lord Jesus Christ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप भारत से हैं या आप भारत के बाहर से हैं, I welcome each of you in Jesus name। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज ये बेसिक टीचिंग का 10वां वीडियो है जिसका नाम है ग्रेस, अनुग्रह क्या है। इससे पहले हमने 9 वीडियोस बनाए हैं जिसमें दुआ कैसे करनी है, फास्टिंग कैसे करनी है, प्रेयर कैसे करनी है, प्रभु भोज क्या है, बैप्टिज्म क्या है, राइट चर्च क्या है और कुछ और भी मुद्दों पे हमने बात की है, फेथ के ऊपर बात की है। और आज हम 10वां वीडियो हम बना रहे हैं जिसका नाम है ग्रेस, अनुग्रह क्या है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बेसिक टीचिंग्स के थ्रू बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज भी मैं उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा जिसको बाइबल एक फाउंडेशनल ट्रुथ कहती है, एक सच्ची नींव। और मैं बिलीव करता हूं कि ये टीचिंग्स आपको हेल्प कर रही हैं मसीह जीवन की बुनियाद जानने के लिए कि वो कौन सी बुनियाद है जिस पे हम अपनी इमारत को, हम अपने सुपर स्ट्रक्चर को स्टैंड खड़ा कर सकते हैं। सो मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का सारी बातों के लिए। और अब आइए मैं आज के वर्ड को स्टार्ट कर रहा हूं। और आप जानते हैं आज का वर्ड है ग्रेस, जिसे उर्दू में हम कहते हैं फजल, परमेश्वर का अनुग्रह हिंदी में। ध्यान दीजिए, आप प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स के बाद पॉल के जिस भी लेटर को आप पढ़ेंगे, चाहे वो रोमियो से लेके जितने तक आगे तक उनके लेटर्स हैं, आपको एक वर्ड बार बार पढ़ने को मिलेगा और वो है अनुग्रह, ग्रेस। काफी सारे लोग जब क्रिश्चियन से मीट करते हैं तो वे एक दूसरे को कहते हैं, और भाई आप कैसे हो? तो वो कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं सब ठीक हूं। लेकिन आज मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस चीज के लिए आप, जिस चीज का आप नाम लेते हो, क्या आप उस चीज को पहचानते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीसस का नाम लेते हैं पर जीसस को नहीं पहचानते। ये यीशु ने खुद कहा है, हर कोई हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इवन न्याय के दिन यीशु ने बहुतों को कहा जिन्होंने उसके नाम से डीमंस निकाले थे, हीलिंग्स की थी, प्रोफेटिक मैसेजेस प्रीच किए थे, वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये भी संभव है कि आप एक वर्ड कई बार बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? हर व्यक्ति आज सोचता है कि वो परमेश्वर की संतान है। मैं मानता हूं कि हम जॉन 1:12 में लिखा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, मैं जानता हूं। लेकिन क्या लूका में आपने ये पढ़ा, दुश्मनों से प्यार करो, घृणा करने वालों का भला करो, जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें कहे कि 1 किलोमीटर चल, उनके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ, कोई तुमसे शर्ट मांगे तो आप बहुत कुछ दे दो। ऐसा करने पर तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओगे। ये भी एक वर्ड है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अनुग्रह सुनना काफी नहीं है, उस हद तक समझना कि वो क्या है
और हम कैसे पा सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा धोखा ये है कि जो चीज़ हमें समझ में आती है हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमने पा ली। एक ट्रांसलेशन में यीशु ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करो। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है मैनी विल अंडरस्टैंड फ्यू विल फाइंड। बहुत सारे लोग उस द्वार को समझेंगे पर प्रवेश कुछ ही कर पाएंगे, क्योंकि समझना बहुत आसान है, इंटेलेक्चुअल समझना कि हाँ ऐसा ऐसा है बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसमें एंटर करते हैं तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। आज आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। पॉल के हर लेटर की शुरुआत लगभग ऐसे होती है कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, शांति, प्रेम तुम्हें मिलता रहे। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं और ये वर्ड आपके स्क्रीन पर है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 17 वचन। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि ब्रदर यीशु इस दुनिया में क्यों आया, तो मैं आपको कहूंगा 2 वजहों से। एक, ताकि हमारे लिए जिंदगी दे। सेकंड, वो हमें ग्रेस दे, अनुग्रह, क्योंकि इस वचन के अनुसार यहां लिखा है कि वो इसीलिए आया ताकि वो हमें अनुग्रह दे। लेकिन आज मैं इस पूरे वर्ड को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, जहां लिखा है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा पहुंची, परंतु अनुग्रह और सच्चाई हमें यीशु के द्वारा मिली है। पहली चीज, मूसा कौन है, व्यवस्था क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा पुराने नियम में परमेश्वर का एक दास था, जिसे परमेश्वर ने एक स्पेशल मिनिस्ट्री के लिए तैयार किया। वो हमारी तरह शायद बाइबल कॉलेज नहीं गया हो, मैं भी कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया हूं, वो भी बाइबल कॉलेज में कभी नहीं गया था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हुई थी जंगल में। याद रखिए, कई बार परमेश्वर आपकी परीक्षाओं में आपको ट्रेन करता है। मैं बाइबल कॉलेज जाने के खिलाफ नहीं हूं, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं कि आप अपने जीवन के बहुत सारे लेसन्स टफ टाइम में सीखते हैं। एक दिन जब मूसा के द्वारा एक गलती हो गई, एक मर्डर हो गया उसके हाथ से, तब वो डर की वजह से उस देश से कहीं और भाग गया। उसने अलग देश ज्वाइन किया, शादी की, और उसके बाद वो ये बात कभी समझ नहीं पाया कि परमेश्वर उसे नम्र कर रहा है ताकि एक दिन वो उपयोग किया जाए। और एक दिन परमेश्वर ने उसे कहा, मेरे लोगों के पास जा, उन्हें निकाल के ला उन्हें। और जब वो वहां पर गया, उसने फिरौन राजा से कहा कि इज़राइल के लोगों को जाने दे। आपने ये पूरी स्टोरी पढ़ी होगी कि कैसे वहां पर 10 विपत्तियां आई फिरौन को तोड़ने के लिए। मेंढक पानी छोड़ के दरबार में गए, बहुत सारी बातें वहां पर हुई, और अंत में उस राजा ने परेशान, डिस्टर्ब, इरिटेट होके सारे इज़राइल को जाने दिया। और वो लोग जब मिस्र से निकलकर एक पहाड़ पर पहुंचे, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया और परमेश्वर ने 2 टैबलेट्स पर, 2 पत्थरों की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं उसे दी। 6 अलग, 4 अलग। 4 जो थी वो खुदा से जुड़ी हुई थी, 6 जो थी वो इंसान से कंसर्न रखती थी। 4 में जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लेना, उसकी मूर्ति मत बनाना। और 6 वहां पर लिखा है अपने पड़ोसी को 6 में लिखा है व्यभिचार न करना। 4 पाप ऐसे हैं जो हम खुदा के खिलाफ कर सकते हैं, 6 पाप ऐसे हैं जो हम इंसान के पाप के अनुसार इंसान के प्रति कर सकते हैं। इन 2 आज्ञा, इन दोनों पट्टियों के मैं 2 नाम बताना चाहता हूं यहाँ पर। एक है अपने परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। और जब मूसा इन 10 आज्ञाओं को लेकर नीचे आया और उसने वो पट्टियां, आपको पता है, उसे ब्रेक कर दी गुस्से में, क्योंकि इज़राइल के लोग कुछ गलत कर रहे थे। फिर दोबारा परमेश्वर ने उसे वो पट्टियां बना के दी। और आप सभी जानते हैं इन 10 आज्ञाओं को कुछ लोग व्यवस्था कहते हैं। बेशक हम इसे व्यवस्था कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन 10 आज्ञाओं को ही लॉ, शरीयत, व्यवस्था नहीं कहते। व्यवस्था का पूरा मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपको एक कानून दिया और कहा इसका पालन करो, लेकिन परमेश्वर ने इन पर चलने के लिए आपको अनुग्रह नहीं दिया।
यहां लिखा है व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई है, सिर्फ कानून उसने दिया, मदद नहीं की। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जिसके बारे में आप भी जानते हैं कि वो ये नहीं कर सकता। क्या खुदा एक बुरा खुदा है? मैं ये बिलीव करता हूं 1000 अच्छे अच्छे पिताओं को खड़ा कर दो, सब उसके सामने फेल हो जाएंगे। यीशु मसीह ने भी यही बात कही, तुम बुरे हो तो भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। तो स्वर्गीय पिता मांगने पर यीशु ने कंपेयर किया कि भले ही 1000 पिता आ जाएं, लेकिन उसके साथ जो कंपैरिजन है कोई नहीं कर सकता। एक अच्छा पिता, उसने क्यों उन्हें वो कमांड्स दी जिन पे वो चल भी नहीं सकते। उसका रीजन था, परमेश्वर चाहता था कि इस व्यवस्था के द्वारा इन 10 आज्ञाओं को, जिनको वो कुछ तो मान सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं, परमेश्वर चाहता था कि वो एक दिन ये खुद माने कि हम नहीं कर सकते और परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे। 1000 साल बीत गए, इज़राइल को परमेश्वर ने कमांड्स दी, लेकिन उनमें से कोई भी इसका पालन नहीं कर पाया। लेकिन जब यीशु मसीह नीचे आया तो उसने, जानते हैं क्या किया? अब वो अपने साथ अनुग्रह भी लेकर आया। अब उसने पतरस को सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरी तरफ देख और पानी पे चल। पतरस जब डूब रहा था तो उसने उसको उठाया भी। कोड़ियों से कोई नहीं मिलता था, लेकिन यीशु उनके पास जाता था, उन्हें टच करता था। वो लोग जिनको इज़राइल के लोग पसंद नहीं करते थे, यीशु उनके साथ बैठ के खाना खाता था। याद रखिए, यीशु सिर्फ कानून नहीं लेकर आया, ये करो वो करो, डूज एंड डोंट्स नहीं लेकर आया, वो अपने साथ अनुग्रह भी लाया। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि अनुग्रह क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह परमेश्वर की मदद है, वो एक सहायता है। और जानते हैं अनुग्रह और क्या है? अनुग्रह एक आत्मा है। इब्रानियों में लिखा है, क्या तुमने उस अनुग्रह की आत्मा का अपमान न किया? आप जानते हो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह, आप किस चीज को अनुग्रह कहते हैं? आइए मैं एक वर्ड आपके सामने खोलना चाहता हूं। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10। इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय आप मेरे साथ खोलें और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 29, तो सोच लो कि वह और भी कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र किया गया था अपवित्र जाना, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह का आत्मा, यीशु मसीह जब इस अर्थ पे आया, उसने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और यहां पर लिखा है उस आत्मा का एक नाम है अनुग्रह का आत्मा। अब वो आत्मा आपके अंदर रहता है और वो आपके इनसाइड रहकर वो आपकी हेल्प करता है। उस हेल्प को कहते हैं ग्रेस, अनुग्रह। मैं जानता हूं आपने अनुग्रह के बारे में कभी इतना स्पष्ट नहीं समझा होगा जो आज आपने समझा है। मैं कई साल तक कंफ्यूज होता था, मुझे लगता था अनुग्रह एक प्रोडक्ट की तरह है जिसको यीशु हाथ में लेकर आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो खुद ग्रेस है। अब पवित्र आत्मा खुदा ने आपको दिया है, और जैसे जैसे आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपकी बुराइयों पर, आपकी आंखों की अभिलाषाओं पर, जुबान पर, मन में उठने वाले गंदे विचारों पर आपको विक्ट्री देता है। अनुग्रह कुछ और नहीं है, वो पाप पर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा की मदद है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आप कार खरीद कर सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, आप एक मेहनत करके एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को बदल सकते हैं? क्या आप अपने इनसाइड चेंजेस लेके आ सकते हैं? क्या आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं? कई सारे लोग बोलते हैं कि ब्रदर, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो नॉन क्रिश्चियंस हैं और उनकी जिंदगी क्रिश्चियन से अच्छी है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, मैं मानता हूं कि कुछ लोग होंगे, लेकिन क्या आप किसी की इनसाइड लाइफ जानते हो? बाहर से तो कोई भी अच्छा बिहेव कर सकता है। इवन मैं ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं आपको जो बिल्कुल मसीह में नहीं है, लेकिन बाहर से उनका बिहेवियर, पर क्या आप किसी का
भीतर का जीवन जानते हैं? जो आपसे हाथ मिला रहा है, जरूरी है कि आपके लिए उसके अंदर सही थॉट्स हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम गुनाहों से भरे हुए लोग हैं। हमारा मन कई बार ऐसी बातें सोचता है जो गलत हैं। हमारी जुबान ऐसी बातें कहती हैं जो ठीक नहीं है। और परमेश्वर जानता है खुद को देखने से हम अपना जीवन नहीं बदल सकते। इसलिए बाइबल बताती है, रन योर रेस टू लुक अनटू जीसस। अपनी दौड़ को यीशु की तरफ देख के दौड़ो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अनुग्रह परमेश्वर की मदद है पाप पर जय पाने के लिए। वो बुराइयां जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर ने हमें अंदर पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। उस मदद को अनुग्रह कहते हैं। इसीलिए हम कई बार खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे अनुग्रह दे। इट मीन्स मेरी मदद कर। नो डाउट खुदा हमें ब्लेस करता है। वो हमें अच्छी जॉब देता है। जिन्हें औलाद नहीं है, खुदावन उन्हें बच्चे देता है। वो आपको अच्छी जॉब देता है, वो आपको अच्छा बिजनेस देता है। लेकिन ये ब्लेसिंग है, ये आशीषें हैं, अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह एक ही वजह से मिला है, ताकि आप अपनी भीतरी जिंदगी, आप अच्छे से जानते हो आप अंदर से कौन हो। आप बाहर से कितनी भी एक्टिंग कर लो, आप लोगों के सामने कितना भी हीरो बनो, आप सबके सामने भले कितना भी प्योर रहने की कोशिश करो, लेकिन आप जानते हैं आप अकेले में क्या है। आपने किस तरह के विचार लोगों के लिए रखे हैं, आप जानते हो और आपका परमेश्वर जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और जब वो आपको हेल्प करना स्टार्ट करता है, इट मीन्स उसने आपको अनुग्रह देना स्टार्ट किया है। दैट इज ब्यूटिफुल ग्रेस। और याद रखिए, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, चलो एक बार और कर लेते हैं, चलो ये आखिरी बार पाप कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा में ऐसे लोगों के लिए वार्निंग है, जहां लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में मत बदलो। इंग्लिश में लिखा है, डोंट टर्न गॉड्स ग्रेस इनटू द लाइसेंस ऑफ सिन। याद रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आया है तो वो इसलिए आया है ताकि और आप यीशु की तरह बन सको, न कि इन ख्यालों में चलो कि इट्स ओके, हमारा परमेश्वर दयालु है। आज बहुत ही इम्बैलेंस प्रीचिंग हो रही है बहुत सारी जगहों पे। कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं कि प्रभु प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। मैं भी मानता हूं। कुछ लोग कहते हैं प्रभु सिर्फ न्याय करता है, न्याय करता है, न्याय करता है। मैं भी मानता हूं, लेकिन याद रखिए, हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है। एक स्त्री यीशु मसीह के सामने लाई गई और वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। फरीसियों ने कहा, लोगों ने वहां पर कहा इसने पाप किया है। प्रभु ने कहा है, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसे पहले मारे। सब चले गए। तब यीशु ने जानते हैं उसे क्या कहा? मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत कर। उसने प्रेम भी किया, उसने उन्हें समझाया भी कि पाप मत करो, ये ठीक नहीं है। व्यवस्था जो थी वो एक मूसा के द्वारा दी गई, सिर्फ कानून दिया गया, मदद नहीं मिली। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं नहीं दी हैं, उस पे चलने के लिए उसने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। और जो वो पवित्र आत्मा जब हमारी हेल्प करना स्टार्ट करता है, उस हेल्प को कहते हैं ग्रेस। अब पॉल की पत्री इस तरह पढ़िए, परमेश्वर की मदद तुम्हें मिलती रहे, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता रहे। और याद रखिएगा, सच्चा अनुग्रह सिर्फ अमीर नहीं करता, फेमस नहीं करता, यूज नहीं करता। सच्चा अनुग्रह एक व्यक्ति को यीशु की तरह बनाता है। सच्चा अनुग्रह उस डिवाइन नेचर में आपको ले जाता है। वो आपकी कंप्लेंट्स, वो आपके अंदर नफरतें निकाल कर आपको यीशु मसीह की तरह बना देता है। इसीलिए पतरस को ये बात लिखनी पड़ी कि सच्चे अनुग्रह में बने रहो, क्योंकि उन दिनों में भी बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को ग्रेस कह रहे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा अपने गुनाहों को खुदा के सामने माने और उससे मदद मांगे, उससे अनुग्रह मांगे। याद रखिए, ग्रेस जो परमेश्वर का अनुग्रह है, फजल है, वो सिर्फ ऑनेस्ट लोगों के लिए है,
ईमानदार लोगों के लिए, जो मानते हैं कि यस, गलतियां नहीं पाप होते हैं। आजकल पापों को नया नाम मिला है, मैंने गलती कर दी। जी नहीं, इस तरह आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। ये कन्फेस कीजिए कि मुझसे पाप हुआ। यीशु का लहू गलतियों के लिए नहीं, पापों के लिए बहाया गया था। मैं विश्वास करता हूं कि आपने जरूर आज कुछ लर्न किया होगा। और आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और लास्ट तक बने रहिए। मैं छोटी सी अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही सिंपल वे में हमें समझाया कि ग्रेस क्या है, अनुग्रह क्या है। हम मांगते हैं प्रभु, अब इस अनुग्रह के भागी होने के लिए हमारी मदद कर। हमें अनुग्रह दे, हम पर दया और रहम कर। और प्रभु जी, ये सच्चा अनुग्रह दे जो हमें अंदर से प्योर करे और यीशु की तरह बनाए। हर मेरे भाई और बहन को तू ब्लेस कर। सारी महिमा आदर हम आपको देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने जरूर आज आशीष पाई होगी। मेरी आपसे विनती है, अगर हो सके तो आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिले। और अगर आपने सच में इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग पाई और आप चाहते हो कि हम बेसिक टीचिंग्स कंटिन्यू करें, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं हमेशा की तरह कहूंगा, मैंने ग्रेस के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा है। अगर आप चाहें तो अब हमें इस नंबर पे जस्ट व्हाट्सएप करें अपना नाम और आप कहाँ से हैं और इतना लिखें, मुझे अनुग्रह का आर्टिकल चाहिए, और हम आपको उस आर्टिकल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज देंगे। हम सारी बातों के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं और हम बहुत जल्द चंडीगढ़ में मिलने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की।